नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान में शिक्षा नीति को लागू किया गया है। शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है, जिसके बाद में किस तरह से विद्यार्थियों को फायदा मिल रहा है और भजनलाल सरकार किस तरह से शिक्षा नीति को लेकर काम कर रही है, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा नीति कितना सफल है और विद्यार्थियों के लिए किस तरह काम आ रही है? जी, अपन बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एनईपी की, तो नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी साबित हुई है। हम विद्यार्थी वर्ग से आते हैं, विद्यार्थियों के आंदोलन धरने की आवाज़ हम उठाते हैं, तो हमारे पास प्रत्येक स्टूडेंट की समस्या आती है। तो पहले क्या होता था कि वार्षिक परीक्षाएं होती थी, साल में एक बार परीक्षाएं होती थी, तो स्टूडेंट का महाविद्यालय में आना निरंतर नहीं रहता था, वो कक्षाओं में नियमित नहीं बैठता था, जिस वजह से उच्च शिक्षा का पूरा ढांचा बिगड़ा हुआ था। तो ये एनईपी आने के कारण सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई। सेमेस्टर प्रणाली से विद्यार्थी निरंतर महाविद्यालय में आ रहा है और कुछ ना कुछ वो स्पोर्ट्स से जुड़ रहा है, वो एनएसएस एनसीसी के माध्यम से जुड़ रहा है और कक्षाओं में नियमित बैठने के कारण उसकी शिक्षा के स्तर पर भी सुधार हो रहा है। और ये एनईपी है, मेरी ये मांग है कि एनईपी जो है वो अभी मूल स्वरूप में लागू नहीं हो पाई। कि एनईपी की जागरूकता, एनईपी के बारे में जानकारी विद्यार्थियों तक पहुँच नहीं पाई। मेरा सरकार अच्छा काम कर रही है एनईपी के लाके, लेकिन सरकार से ये है, डिमांड है कि ये एनईपी के तहत एक अभियान चलाया जाए। महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को एनईपी क्या है, इसमें कितने नियम है, किस प्रकार से ये शिक्षा नीति है, ये पूरी एक बार ग्राउंड स्तर तक इसको समझाया जाए। शिक्षित राजस्थान अधिनियम भी एआई के उपयोग को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भी, जो इसका उपयोग सरकार द्वारा बिल्कुल युवाओं द्वारा सही तरीके से सही दिशा में लिया जा रहा है। आज विद्यार्थी कोई भी प्रश्न को लेकर कहीं भी अपने पढ़ाई की समस्या को लेकर कहीं भी अटक जाता है, रात की 12 बजे या 1 बजे, तो उसको कहीं शिक्षक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं। एआई के माध्यम से भी विद्यार्थी अपने भविष्य को सुधारने का काम कर रहे हैं। ध्यान से विद्यार्थियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी को कैसे मजबूत होगी? शिक्षा नीति की बात करें, किस तरह से बदलाव आ रहा है इसको लेकर? शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उससे वाकई कैंपस में एक अच्छा वातावरण क्रिएट हुआ है। समग्र विकास छात्रों का हुआ है। इस शिक्षा नीति में छात्र को अच्छा सोचने के लिए, अच्छी पढ़ाई, उसको जैसे अपनी भाषा के अनुसार पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। एक शिक्षा, अच्छी प्लेटफॉर्म शिक्षा तैयार हो रही है। डिजिटल शिक्षा, रचनात्मक, आलोचनात्मक शिक्षाओं का एक जो वर्जन है वो छात्रों को मिल रहा है। और इस शिक्षा नीति से छात्रों का काफी फायदा, सेमेस्टर सिस्टम से जाने से टीचर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा इसका परिणाम देखने को मिला है। हम चाहते हैं ये शिक्षा नीति प्रदेश में जो लागू हुई है, तो समय लग रहा है और पूर्ण रूप से लागू हो, जिससे हमारा भविष्य सुधरे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा विद्यार्थी आगे बढ़े, विद्यार्थियों का विकास हो, छात्रों का विकास हो, शिक्षकों का विकास हो और एक नए भारत का निर्माण इस शिक्षा नीति से हो। ग्रामीण इलाके से आते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार को किस तरह ये ग्रामीण जो परिवेश है, वहाँ की जो कोचिंग संस्थान, अपने कॉलेजेज है, कुछ जगह यूनिवर्सिटीज भी है, उनमें इन शिक्षा नीतियों को जल्दी से जल्दी इसके प्रभाव को लागू करें, सेमेस्टर सिस्टम को लागू करें। मेरा सभी यूनिवर्सिटीज से आग्रह है कि वो ज्यादा से ज्यादा जोर देकर नई शिक्षा नीति को लागू करें। ग्रामीण क्षेत्र में इसकी आवश्यकता ज्यादा है। एक नई भाषा, जो ग्रामीण जो भाषा है, इस भाषा को भी हम अपने भाषा के अनुसार भी इस नीति में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, हमें प्रैक्टिकल कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा और ग्रामीण परिवेश की भाषाओं के आधार पर सीखने का मौका मिले। ग्रामीण परिवेश में जल्दी से जल्दी शिक्षा नीति लागू हो, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे गाँव के माध्यम से हमारा प्रदेश आगे बढ़ के एक प्रथम अच्छे विकसित भारत का निर्माण हो। कितना बेहतर काम कर रही है भजनलाल सरकार विद्यार्थियों के लिए शिक्षा। लेकिन हमारी तो अपेक्षा यही है कि छात्रों के हित में और विद्यार्थियों के हित में जो नई शिक्षा नीति उसके लिए प्रयास करें। और हमारी तो मांग है कि युवाओं को नौकरियां मिले, किसानों के लिए फायदा और जल्दी से जल्दी इसके अंदर कैसे करके हमारा देश का युवा कैसे आगे बढ़े, विद्यार्थी वर्ग की क्या क्या अपेक्षाएं हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कई समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को लेके तैयार हो। हमने पेपर लीक की हमने मांग करी थी, उन पेपरों में जो मगरमच्छ पकड़े गए, वाकई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अंदर बड़े मगरमच्छों को पकड़ना आवश्यक है। हमने बड़ी लड़ाई आरपीएससी के अंदर लड़ी। जब विद्यार्थी परिषद में हम लोग काम करते थे, तो हमने कैंपस के अंदर हम पेपर लीक हुए, आउट हुए, हमने यूनिवर्सिटीज के बाहर बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए और हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि जो पेपर लीक हो, ये चीजें कम हो और ये चीजें बंद हुई और नई शिक्षा नीति से जरूर इस देश में बदलाव आएगा। तो शिक्षा नीति से कहीं ना कहीं बदलाव आया है, जो छात्रों ने बताया किस तरह से बदलाव आया। ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ भी शिक्षा नीति का कहीं ना कहीं असर हुआ है। अजमेर से सुजय राजस्थान के लिए किशोर सोलंकी।
दोस्तों जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।